अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। व अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु वल इमामुल आदिल वश्शाबुन नशअ फ़ी इबादति रब्बिही व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहब्बा फ़िल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतहु इम्रअतुन ज़ात मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। रवाहुल बुख़ारी। और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम और आसाडीह और डिस्ट्रिक्ट मधुपुर और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है मुझे लोगों का ठाठे मारता हुआ ये समंदर मेरी आँखों के सामने है। और काफ़ी अरसे के बाद आपके इस इलाक़े में मेरी आमद हो रही है और आप खुलूस और मोहब्बत के साथ यहाँ आते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप खुलूस और मोहब्बत के साथ ही इस प्रोग्राम को समाअत फरमाएँ, संजीदगी के साथ सुने, खामोशी अख्तियार करें। इस इजलास का जो मकसद है उस मकसद को अपने अंदर पूरा करने की कोशिश करें।
आपका शोर, आपका खड़ा रहना, खड़े होकर वीडियो बनाना और पीछे के लोगों को देखने में डिस्टर्ब करना, ये इस्लाम की तालीम के भी ख़िलाफ़ है और अखलाक के भी ख़िलाफ़ है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप शिकायत का मौका नहीं देंगे। समझदार लोग हैं, मेरी बात को समझ गए होंगे। मैंने कुरान करीम की जो आयत आपके सामने तिलावत की है और उसके बाद बुखारी की एक हदीस मैंने पढ़ी है। हम और आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये टेम्परेरी ज़िंदगी है, टेम्परेरी लाइफ है। कुछ दिनों के लिए मिली है और उसके बाद में ख़त्म हो जाएगी। 2012 में यहाँ आया था, आज 2025 चल रही, यानी तकरीबन 14 साल 15 साल। जो लोग 15 साल पहले यहाँ खिताब सुने थे और आज सुन रहे हैं, और मैंने 15 साल पहले यहाँ खिताब किया था और आज कर रहा हूँ, ये ज़िंदगी हमें ये मैसेज दे रही है 15 साल की कि जिन लोगों ने 15 साल पहले ये खिताब सुना था, उनकी ज़िंदगी 15 साल कम हो गई है और मैं अपनी ज़िंदगी के 15 साल कम कर चुका हूँ। मैं इसको दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकता हूँ कि 15 साल जो लोग पहले सुने थे ये प्रोग्राम, वो अपनी कब्र के उतना करीब जा चुके हैं और मैं भी 15 साल अपनी कब्र के करीब जा चुका हूँ। ये खुला हुआ मैसेज है, इसमें कोई शक नहीं। जितनी भी ज़िंदगी हम अल्लाह तबारक व तआला के पास से लेकर आए हैं, हम उसमें इतना कम कर चुके हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि अफसोस की बात है कि हम उतने अपनी कब्र के करीब हो चुके हैं। सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इन 15 सालों को नमाजों में लगाया, रोज़ों में गुजारा, सदका और खैरात किया और हर तरीक़े से अपने आप को दीन की खिदमत के लिए लगाए रहे, उनको अल्लाह तबारक व तआला से एक अच्छी उम्मीद और लौ लगा लेनी चाहिए कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मेरी इबादतों के समरे में, बदले में हमको जन्नत के करीब कर दे। मेरे भाइयों, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद जो कब्र में हम चले जाते हैं, एक तो ज़िंदगी ये है जो हम जी रहे हैं, और जब हम मर जाएंगे और कब्र में दफन कर दिए जाएंगे तो वो एक दूसरी ज़िंदगी है जिसको हम बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं, और क़यामत तक हम उसी बरज़खी ज़िंदगी के अंदर रहेंगे। और फिर क़यामत के दिन जब हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, वो एक तीसरी ज़िंदगी होगी जिसको उखरवी ज़िंदगी कहा जाता है, आखिरत की ज़िंदगी कहा जाता है। ये पहली ज़िंदगी है जिसमें हम जी रहे हैं। मरने के बाद क़यामत तक ये दूसरी ज़िंदगी होगी, बरज़खी। और क़यामत के दिन जब कब्रों से उठाया जाएगा इंसान अपनी कब्रों से, तो वो तीसरी ज़िंदगी होगी जिसको उखरवी ज़िंदगी कहा जाता है, जो क़यामत का दिन होगा, और वो बहुत सख्त दिन होगा। मैं अभी जन्नत और जहन्नम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस क़यामत के दिन की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में हदीस की किताबें कहती हैं कि वो एक दिन ही इतना बड़ा दिन होगा जिसके बारे में नबी अकरम ने फरमाया कि तकरीबन 50,000 साल का वो दिन होगा, और सूरज अपनी जगह पर ठहर जाएगा और सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। तकूनु शम्सु यौमल क़यामति का मिक़दार मील,
क़यामत के दिन ये सूरज सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। 50,000 साल का दिन। लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक बकद्र पसीनों में डूबे हुए होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई टखने के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई रान के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधों के बराबर पसीने में डूबा हुआ होगा। और जिसके आमाल बहुत ही ज्यादा खराब होंगे तो वो उसी में डुबकियां मार रहा होगा, उसी में गोते लगा रहा होगा, उसी में डूब रहा होगा। ये कयामत का दिन होगा। 50,000 साल का दिन होगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा। आज मेरा खिताब कयामत और कयामत की हौलनाकियों से नहीं है। कयामत के दिन का तो एक नक्शा खींचकर मैं आपको लाना चाहता हूं, खींचकर इस तरफ कि कयामत के दिन 50,000 साल के उस दिन से हम कैसे निपटेंगे। जन्नत और जहन्नम का फैसला तो बाद में होगा, हिसाब व किताब के बाद। पहले तो वो दिन ही इतना सख्त होगा कि बहुत से लोग सूरज की तपिश और जासूस तपिश को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। पसीने में गोता लगा रहे होंगे और गर्क हो रहे होंगे, डूब रहे होंगे, तो चीख पड़ेंगे कि अल्लाह, हमसे तो मैदान महशर के तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, हम इसी तकलीफ को नहीं सह पा रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि तू हमको जहन्नम के अंदर डाल दे, इससे तो अच्छा है कि तू हमको जहन्नम के अंदर फेंक दे। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए कि उस दिन जो कयामत का दिन होगा और 50,000 साल का एक दिन होगा, उस दिन हम सुकून कैसे पाएंगे, उस दिन हमारा इत्मीनान का दिन कैसे गुजरेगा। हमें इस चीज की फिक्र होनी चाहिए। अभी जन्नत का फैसला नहीं होगा, जहन्नम का फैसला नहीं होगा, और मौका भी इतना खतरनाक होगा कयामत के दिन कि एक दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रही थी। अल्लाह के नबी ने पूछा, आयशा तुम्हें किस चीज ने रुलाया? फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक जहन्नम का तसव्वुर करके मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगी। आए अल्लाह के नबी, कयामत का दिन होगा, बड़ा सख्त दिन होगा, मैदान महशर का दिन होगा, बड़ा सख्त दिन होगा। क्या उस वक्त लोग अपने रिश्तेदारों को पहचानेंगे? क्या उस दिन लोग अपने रिश्तेदारों को पहचानेंगे? शौहर अपनी बीवी को पहचानेगा, बाप अपने बेटे को पहचानेगा भी या नहीं पहचानेगा? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जवाब दिया, आयशा इंदल मीज़ान, जब तराजू रखी जाएगी और नेकियां और बुराइयां तौली जा रही होंगी, उस वक्त कोई किसी को नहीं पहचानेगा। बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, शौहर अपनी बीवी को नहीं पहचानेगा, माँ अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी, भाई अपने बहन को नहीं पहचानेगा। हर इंसान को ये फिक्र होगी कि इस तराजू में जो हमारी नेकियां और बुराइयां तौली जा रही हैं, हमारी नेकियों का पलड़ा भारी होता है या नहीं, हमारी बुराइयों का पलड़ा उठता है या नहीं, हमारी नेकियां बुराइयों से ज्यादा होती हैं या नहीं। जिस वक्त नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी, कोई किसी का ख्याल न करेगा, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, किसी को किसी की परवाह नहीं। शौहर को बीवी की नहीं, बाप को बेटे की नहीं, माँ को बेटी की नहीं, भाई को बहन की नहीं, कोई किसी को याद नहीं करेगा इस मौके पर। फरमाया, आया आयशा, और दूसरा मौका तब आएगा जब कोई किसी को याद नहीं करेगा। पुल सरात पर गुजरते हुए, पुल सिरात से हर इंसान को गुजारा जाएगा, पुल सिरात से लोग गुजरेंगे, और पुल सिरात जिससे लोग गुजरेंगे उसी के नीचे जहन्नम होगी, उसी के नीचे जहन्नम भड़क रही होगी। गुनाहगार लोग भी पुल सिरात से जाएंगे और फौरन बीच में जाकर उनका हाथ छूटेगा और नीचे जहन्नम के अंदर वो गिर जाएंगे।
इस पुल सिरात से जब इंसान को गुजारा जाएगा तो कोई किसी को याद नहीं करेगा। बाप चाहेगा कि इस पुल सिरात से मैं आसानी के साथ गुजर कर उस पार पहुंचकर जन्नत में चला जाऊं, बेटा चाहेगा कि मैं चला जाऊं, भाई चाहेगा कि मैं चला जाऊं, बीवी चाहेगी कि मैं गुजर जाऊं। न शौहर बीवी को उस वक्त याद करेगा, न बाप बेटे को याद करेगा, न भाई बहन को याद करेगा, न माँ बेटी को याद करेगी, कोई किसी को उस वक्त याद नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इन मौकों पर कोई किसी को याद नहीं करेगा, हालात ही ऐसे होंगे। इसी से मिलता जुलता एक नक्शा कुरान करीम ने यूं खींचा है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। कयामत के दिन इंसान भाग रहा होगा अपने बाप से, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई को देखकर भाग रहा होगा, व उम्मिही, बेटा अपनी मां को देखकर भाग रहा होगा, व अबी, बेटा अपने बाप को देखकर भाग रहा होगा, व साहिबती, आदमी अपनी बीवी को देखकर भाग रहा होगा, वह बनी, बाप अपनी औलाद से भाग रहा होगा। यानी हर इंसान को यह होगा कि मैं नजात पा जाऊं और किसी को नजात मिले ना मिले, लेकिन मुझे नजात मिल जाए, मैं चला जाऊं, मैं बख्श दिया जाऊं, मैं जन्नत का मुस्तहिक हो जाऊं, यह हर इंसान को फिक्र होगी उस दिन। और 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज 1 मील के फासले पर होगा। इस दिन ये 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, और अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। जिनको अल्लाह का अर्श का साया मिल गया वो खुश नसीब होंगे, जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिल गया इनका 50,000 का दिन बहुत आसानी के साथ गुजर जाएगा। वो खुश नसीब कौन है? आइए वो 7 किस्म के लोगों का तस्करा आज के खिताब में करूंगा, और वो 7 किस्म के लोग मैं आज आपको बताऊंगा। और हर मुसलमान को इस सोच और फिक्र करने पर मजबूर होना पड़ेगा, और सोचना चाहिए हर मुसलमान को जो यहां जमा है और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और इन चैनलों के जरिए जहां जहां तक ये तकरीर पहुंच जाए, मेरे भाइयों ये सोचना चाहिए कि ये 7 खूबियां हमारे अंदर पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही हैं। अगर ये 7 खूबियां हमारे अंदर नहीं पाई जा रही तो जन्नत और जहन्नम तो बहुत दूर की बात, क़यामत का दिन ही हमारे लिए बहुत दर्दनाक और सख्त दिन होगा। हम उस दिन से ही नहीं निपट पाएंगे। ये 7 किस्म के लोग कौन हैं? वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 किस्म के लोग अर्श के साए में होंगे। उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। पहला शख्स जो उस अर्श के साए में होगा वो कौन? अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम, अदलो इंसाफ करने वाला जिम्मेदार शख्स। अदलो इंसाफ आज हमारे समाज और मुआशरे में कहाँ बाकी रह गया है? यह हदीस सिर्फ अमीर के लिए ही नहीं है, यह हदीस सिर्फ हाकिम वक्त और अमीरुल मोमिनीन ही के लिए नहीं है। आप भी हाकिम हैं। कुल्लुकुम मसऊलुन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती। तुम में से हर शख्स राई है, चरवाहा है, और उससे उसकी चरागाह के बारे में सवाल होगा। एक बाप अपने घर का निगरान है, बाप से, उसके घर के ताल्लुक से, मर्द से उसके घर के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। याद रखिएगा। आपके 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की शादी कर दी, मोटरसाइकिल दे दी, 4 व्हीलर दे दिया, गाड़ी दे दी, लेकिन आपने अपनी बेटियों को अपनी वरासत और ज़मीन से हक नहीं दिया, उनको हिस्सा नहीं दिया, तो आप भी अर्श का साया नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं मिलेगा। आप जालिम की हैसियत से मैदान महशर में खड़े होंगे। हर बाप यहाँ तसव्वुर करे और सोचे
आप ये मत सोचो कि इस हम्माम में सिर्फ आप सब नंगे हो, ये स्टेज पर बैठे हुए बड़े बड़े मुल्ला मौलवी नंगे नजर आएंगे। बेटी की शादी कर दी, दे तो दी मोटरसाइकिल, अब जमीन में से हिस्सा भी मिलेगा। गाड़ी देने के बारे में अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं है, 4 व्हीलर देने के लिए अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था, लेकिन जमीन वरासत का हकदार अल्लाह ने बेटी को भी बनाया है, अल्लाह ने भी और अल्लाह के रसूल ने, वो आपको देना पड़ेगा। 50 लाख का जहेज दे दो तब भी बेटी का हक नहीं मार सकते हो आप, बहन का हक नहीं मार सकते हो आप। कभी कभी हंसी आती है, ऐसे ऐसे लोग मुत्तकी बनते हैं। अब हमारे इटावा में एक नौजवान आदमी था बेचारा, हमारे इटावा का, मैं वज़ू बना रहा हूँ रमज़ान के महीने में, इस रमज़ान में नहीं, दूसरे रमज़ान की बात कर रहा हूँ। वज़ू बना रहा हूँ तो कुल्ला कर रहा, वो भी ज़ोहर की नमाज का वक्त था, जुमेरात का दिन, कुल्ला कर रहा है। और कुल्ला करने के बाद मस्जिद में, और बाद में कहता है मौलाना ये रोज़े की हालत में जो कुल्ला करता हूँ ना, तो इस ज़बान में थोड़ा सा पानी लगा रहता है, ऐसे कुल्ला कर दिया तो थोड़ा सा तो लगा है ना ज़बान में, अगर ये थूक के ज़रिए ये ज़बान का लगा हुआ पानी अगर पेट में चला जाए तो इससे रोज़े में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा यार बड़ा मुत्तकी आदमी है, कितना बारीक सवाल कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, आपने मसला पूछा है, ये बहुत से लोगों के जहनों में खटकता है, कल इंशाअल्लाह जुमे के खुतबा में हम इसको क्लियर कर देंगे और सबको मालूम हो जाएगा, तो कल तक इंतज़ार करो। अब मस्जिद में जितने लोग नमाज पढ़ने वाले थे हमसे बाद में पूछने लगे मौलाना ये क्या पूछ रहा था, मैंने कहा कल बताऊंगा। कि मौलाना ये क्या पूछ रहा था, मैंने कहा कल बताऊंगा, इसके मसले का जवाब कल दूंगा। तो 1-2 मेरे बहुत करीबी लोग थे, मैंने कहा यार वो ऐसे ऐसे पूछ रहा था, तो हमने कहा कल बताएंगे, कल सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कहने लगा 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, क्यों? पता चला कि वो उसकी बहनें उससे नाराज, उसकी बेटी उससे नाराज, उसका बाप उससे नाराज। पता लगाया तो बाप को कोई और रीजन बाप ने बताया कि वो इंसाफ का तकाजा ये था कि मैं अपने दोनों बेटों को बराबर बराबर दूं, लेकिन इसने कमीने ने अपने भाई का हक मारा। बहन की शिकायत ये थी कि ये हमें भी हक नहीं दे रहा है, बेटी की शिकायत ये थी कि ये मेरा भी हक मारे बैठा हुआ है। अब दूसरे दिन जब जुमा था, खुतबा था, मैंने उसी खुतबे में 25 मिनट तक तो सही खुतबा दिया और 5 मिनट जब रह गए तो उसी में मैंने नंगा किया और मैंने कहा कि लोग मुझसे मसला पूछते हैं कि जर्जी साहब रोजे की हालत में कुल्ला करते वक्त जबान का लगा हुआ पानी थूक के जरिए अगर अंदर चला जाए तो उससे रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये मसले वो पूछते हैं कि जिनका बाप उनसे राजी नहीं है, जिसकी माँ राजी नहीं है और जिसकी बहनों का हक मारे खाया हुआ है, जो अपनी बेटी को हक देने का इनकार करता है और नहीं देता है, जिसकी बेटी नाराज, बहनें नाराज, जिन सबके हक मार चुका और वो सवाल कर रहा है कि मौलाना साहब हलक के जरिए पानी अंदर चला जाए तो कोई रोजे में नुकसान तो नहीं है। ये ऐसा ही समझो कि कोई शख्स ये कहे कि हराम की हालत में मच्छर मारना कैसा है और वो खुद बेचारा 15-15, 20-20 मर्डर किया हुआ हो और वो सवाल करे कि रोजे की हालत में मच्छर मारना कैसा है। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, हक मार के खा गया। सब नंगे नजर आएंगे। शादियां तो बड़े शौक से कर देते हो। 15 साल का अरसा हो गया, मुझे बताइए कितनी चेंजिंग आई 15 साल में? जहेज बंद हुआ, गाड़ियां बंद हुई नहीं। तो आप 15 साल पहले जहां खड़े थे आज भी आप वहीं खड़े हुए हो, जहां 15 साल पहले थे आज भी वहीं आप हैं। और उनसे पूछो कि जो अपनी बेटियों को गाड़ियां दे देते हैं, क्या वो जमीन और जायदाद में अपनी बेटियों को हक देते हैं या नहीं देते? इसमें कोई शक नहीं कि बाप की जिंदगी में
किसी भी औलाद का कोई हक नहीं है, वो अपनी बाप की जिंदगी में कुछ नहीं ले सकता है। वरासत बाप के मरने के बाद तकसीम होगी, लेकिन जितनी जितनी होनी चाहिए, बेटे का कितना हक, बेटी का कितना हक, क्या उसको मिलता है? क्या कोई बाप मरने से पहले ये वसीयत करता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक मेरे औलाद को कुरान और हदीस के मुताबिक हिस्से दिए जाएं, और मेरी बेटियों को भी कुरान और हदीस के मुताबिक, मेरी बहन को भी कुरान हदीस के मुताबिक, मेरी माँ को भी कुरान हदीस के मुताबिक उसका हक दिया जाए? क्या कोई वसीयत करके जाता है? आप अपने घर के जिम्मेदार नहीं हैं। अल इमामुल आदिल, अदल व इंसाफ करने वाला शख्स क़यामत के दिन सबसे अर्श के साए में होगा। पहली चीज में ही हम नंगे नजर आ रहे हैं। अभी तो 7 चीजें हैं, अभी तो हमें आपको 7 बताना है। पहली चीज में ही हम नंगे नजर आ रहे हैं। सुन लो, जो बाप अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करता। हजरत नौमान इब्न बशीर फरमाते हैं कि मेरे बाप मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। मेरे बाप मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा है। नौमान इब्न बशीर कह रहे हैं, आए अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है। नौमान इब्न बशीर के बाप कह रहे हैं, आए अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है। मेरे पास एक बाग है, एक नखलिस्तान है, मेरे पास एक बाग है, मेरे पास एक गुलाम है, सॉरी, मेरे पास एक गुलाम है। मैं उस गुलाम को मैं जनाब अपने बेटे को देना चाहता हूँ। तो फतन, आए अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैं आपके सामने इकरार कर रहा हूँ कि मेरे पास जो गुलाम है, जिसका मैं मालिक हूँ, वो मैं अपने बेटे को गिफ्ट में दे रहा हूँ, तोहफे में दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किया, बुखारी शरीफ की रिवायत पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, नौमान इब्न बशीर के बाप से, क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? क्या तुम्हारी और भी औलादें हैं? इन्होंने जवाब दिया, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे और भी बेटे हैं। आपने फरमाया, क्या तुम सबको एक एक गुलाम दे रहे हो? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सबको नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने इस बेटे को दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तो फिर मैं इस गलत चीज़ पर गवाह नहीं बनूंगा। तुम अपने इस बेटे को भी गुलाम न दो, देना है तो सबको एक एक दो, और अगर नहीं देना है तो इसको भी मत दो। मुझे गलत चीज़ पर गवाह मत बनाओ, क़यामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब व किताब देना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत चीज़ पर गवाह नहीं बने, और फिर नौमान इब्न बशीर को भी गुलाम नहीं मिला। बाप ने वो गुलाम अपने पास रखा। नबी अकरम का फरमान, क्या तुम सबको दे रहे हो? का नहीं, सबको नहीं, सिर्फ इसी को दे रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, फिर इससे भी ले लो, या तो दो तो सबको दो, और नहीं देना है तो किसी को मत दो। यही अदल का तकाजा है। तो अर्श के साए में क़यामत के दिन सबसे पहला शख्स कौन होगा? अल इमामुल आदिल, अदल व इंसाफ करने वाला। ये तो घर का जिम्मेदार हो गया, हुक्मरां भी।